अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस हैं जो अलाउड होती हैं। मेनली बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपको जो फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि आपको नेट प्रॉफिट दिया होता है और उस नेट प्रॉफिट में आपको कुछ एक्सपेंसेस टू साइड पे और बाय साइड पे इनकम दी होती हैं। तो आपने जो नेट प्रॉफिट से क्वेश्चन शुरू करना होता है और उसमें जो एक्सपेंसेस उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गलत माइनस किए हुए हैं उनको प्लस करना होता है और जो अलाउड हैं पर माइनस नहीं किए हुए उनको माइनस करना होता है ऐसे इनकम के लिए। तो हमें स्पेसिफिकली ये देखना पड़ेगा कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में कौन सी डिडक्शंस जो हैं वो अलाउड हैं, कौन सी डिसअलाउड हैं। सो आपका एक क्वेश्चन बनता है, डिस्कस वेरियस डिडक्शंस विच आर एक्सप्रेसली अलाउड अंडर सेक्शन 30 to 35, देन 36 की भी हैं और 37 की भी हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर द डिडक्शंस विच आर एक्सप्रेसली अलाउड अंडर हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्योंकि मैंने आपको कहा पिछली वीडियो में कि जिनके बारे में कुछ नहीं कहा गया, जैसे सैलरी के बारे में नहीं कहा गया, प्रिंटिंग का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, ये तो कॉमन बिजनेस में खर्चे होते हैं, इनके लिए कुछ नहीं कहा गया। ये अंडरस्टूड है कि जो नॉर्मल रॉ मटेरियल खरीदना ही खरीदना है आपने, तो उसके लिए नहीं बताया कि रॉ मटेरियल अलाउड है। तो कुछ नॉर्मल चीज़ों से हट के जो बाकी चीज़ें हैं उनके बारे में स्पेसिफिकेशन करी गई है, दैट इज़ अंडर सेक्शन 30 to 35। सो फर्स्ट इज रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस, सेक्शन 30। कि आपने जैसे मान लो बिल्डिंग है आपकी, तो उसके रिलेटेड कौन कौन से खर्चे अलाउड हैं। तो इसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे, अगर आपने बिल्डिंग किराए पे ली है या बिल्डिंग आपकी अपनी है। तो अगर मान लो आपने किराए पे ली है तो फर्स्ट डिडक्शन किराए की तो मिलेगी मिलेगी, प्रोवाइडेड पूरी बिल्डिंग आपने बिजनेस के लिए यूज़ की हो। ये एक चीज़ और है कि जो भी खर्चा आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए कर रहे हो, क्या वो वाकई बिजनेस के लिए यूज़ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बिल्डिंग किराए पे ली और उसके 50% में किराया मान लो 10,000, 50% में आप खुद रह रहे हो और 50% में बिजनेस चला रहे हो, तो ओनली 50% विच इज पार्ट इज रिलेटेड टू बिजनेस एंड प्रोफेशन विल बी अलाउड। सो जितना किराया दे रहे हो, अगर मान लो आपके किराए के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली म्यूनिसिपल टैक्सेस आपने बेयर करने हैं या रिपेयर आपने बेयर करनी है, तो वो भी अलाउड होगी। पर जो रिपेयर है वो रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी रिपेयर जिससे एसेट की कीमत बढ़ती है वो कैपिटल नेचर की होती है, तो वो डिसअलाउड है क्योंकि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एलिजिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी बिल्डिंग के ऊपर, किराए की बिल्डिंग के ऊपर एक पोर्शन आपने अपने लैंडलॉर्ड से पूछ के खुद बना लिया, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये इस हेड में नहीं आएगा। आपने वाइट वॉश कराया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये अलाउड होगा। सो एनी अमाउंट ऑफ लोकल रेवेन्यू, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, इफ़ इट इज़ एज पर योर एग्रीमेंट, बट वेयर इसमें आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। बट अगर बिल्डिंग आपकी है तो किराए की डिडक्शन नहीं मिलेगी, डेप्रिसिएशन मिलेगी, रिपेयर चार्जेस या जो भी आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर करा है। मान लो असेसी जो है, पार्टनरशिप फर्म का केस है क्वेश्चन, और बिजनेस प्रीमिसेस मान लो ABC पार्टनर है और C पार्टनर का बिल्डिंग है, तो जो फर्म है वो C पार्टनर को उसकी बिल्डिंग के बदले में किराया दे रही है, तो फर्म को किराए की डिडक्शन मिलेगी और ये किराया C के हाथों में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो इफ assessee यूज द बिजनेस प्रीमिसेस पार्टली फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड पार्टली फॉर ओन, तो सिर्फ उस पोर्शन की डिडक्शन मिलेगी विच इज रिलेटेड टू बिजनेस। और अगर आपने रेंट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वार्टर ऑफ स्टाफ इज ऑल्सो अलाउड एज ए डिडक्शन। देन नेक्स्ट सेकेंड इज रिपेयर एंड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर, सेक्शन 31। सेम जैसे ऊपर करा, अगर मान लो मैं मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर किराए पे लेती हूँ तो उसकी रेंट हो गया, और अगर मैं एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रिपेयर एंड इंश्योरेंस है तो ठीक है, नहीं तो अगर मेरी अपनी है तो मैं उसकी रिपेयर करा रही हूँ, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही हूँ, डेप्रिसिएशन है उसकी, तो दैट इज़ फुली अलाउड। देन थर्ड, डेप्रिसिएशन, ये हम पूरा चैप्टर अलग से कर चुके हैं डेप्रिसिएशन का।
सो डेप्रिसिएशन, वहाँ से आप उसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो कि डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द शेड्यूल। तो वो रेट्स का हम चार्ट यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट इज टी, रबड़, कॉफ़ी डेवलपमेंट। अभी हम एक चीज़ और करेंगे, दैट इज़ कि जो डिडक्शंस आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन में, मोस्टली ये सारे डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में अलाउड है, पर जो डिसअलाउड होगी उसके साथ हम स्पेसिफिकली लिखेंगे कि दैट इज डिसअलाउड अंडर हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो दीज आर अलाउड एज वेल एज 31 and 30, both are allowed under old as well as new. Now डेप्रिसिएशन में हम एक पॉइंट करेंगे कि डेप्रिसिएशन तो सारी की सारी न्यू और ओल्ड में भी अलाउड है, पर जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो अंडर न्यू टैक्स रिजीम नहीं अलाउड होगी। टी, रबर, कॉफ़ी, डेवलपमेंट अकाउंट एंड ये डिसअलाउड है, यानी ये अब न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। सो व्हाट इज़ दिस बेसिकली डिडक्शन, कि अगर एक असेसी जो है वो दैट इज़ इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, रबर एंड उसको ये एक तरह से बेनिफिट देने के लिए हमने कहा कि अगर आप मतलब देखो, अगर आपके जितने प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट्स के ऊपर आपको टैक्स लगेगा, तो उन प्रॉफिट्स में से जितने आप खर्चे पहले ही माइनस कर लोगे तो प्रॉफिट उतना ही कम होगा। तो आपके एक तरह से बेनिफिट देने के लिए हमने कहा कि अगर आप अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट डिपॉजिट करवाते हो इन द स्पेशल अकाउंट विद नेशनल बैंक, या मैक्सिमम 40%, यानी मैक्सिमम अमाउंट आप कितना अपना प्रॉफिट में से ले सकते हो 40%, वंस मतलब इस डिडक्शन से पहले जितने प्रॉफिट्स हैं उसका 40%। सपोज आपके प्रॉफिट्स हैं 10 लाख, तो 10 लाख का 40% बनता है 4 लाख, पर अगर आपने अमाउंट जमा करा दी 5 लाख, तो 5 लाख और 4 लाख विच एवर इज़ लेस आपको उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डिडक्शन मिल जाएगी। सो बेसिकली ये जो पैसा है वो आप स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, और ये जो पैसा है वो आपको रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले अगर जमा करा दोगे उस टाइम, उस जिस साल में जमा कराओगे तो उस साल में ये डिडक्शन मिल जाएगी। सो नेक्स्ट इज़ साइट रेस्टोरेशन फंड सेक्शन 33 ABA। दिस इज़ अगेन ओल्ड में मिलेगी, न्यू में नहीं मिलेगी। और असेसी जो है वो कैरिंग ऑन द बिजनेस एंड प्रोस्पेक्टिंग फॉर एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस में इंगेज्ड है। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द असेसी। तो क्वांटम ऑफ रिडक्शन, जिस साल में वो अपने प्रॉफिट्स का 20% एज ए ट्रांसफ़र करेगा रिजर्व में, और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज़ लेस, उसको उतनी डिडक्शन मिल जाएगी। सो दिस इज़ अगेन नॉट अलाउड अंडर द न्यू टैक्स regime. So next deduction is section 35. This is very important deduction and we will do it separately in the next video.